मेरे गुरु महाराज का, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, इस संसार का मालिक, जो सब कुछ दे सकता है, और वो भी दे सकता है जो तुम्हारी किस्मत में किसी ने नहीं लिखा था। तो शुक्राना गुरु महाराज आपका कि आपने इतनी सुंदर संगत को बुलाया हुआ अपने दरबार में। जैसे हमारे गुरु महाराज इतने खूबसूरत, इतने सुंदर है, वैसी संगत भी है गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने मेरे को मौका दिया कि मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस आपकी महिमा का गुणगान कर सकूं। शायद आपको पता था कि ऐसा टाइम आएगा कि सत्संग होंगे जूम पे, इन पर्सन सत्संग होंगे, ये कभी हमने सोचा ही नहीं था। हम सोचते थे शायद गुरु महाराज के समय साथ में हमें ऐसे ही टाइम बीत जाएगा, उनसे बात करने का, उनसे टच करने का, उनसे जोक्स सुनने का, हंसने का, ये सब सत्संग उसी समय तय हो गए थे कि ऐसा समय आएगा तो हम शेयर करेंगे अपने अपने एक्सपीरियंसेस। सो शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे को फिर से एक बार मौका दिया आपने कि मैं आपकी गुणगान कर सकूं, आपकी कृपा का, आपकी शक्ति का। आप सर्वव्यापक हो, सर्वगुण संपन्न हो, आप कुछ भी कर सकते हो गुरु जी। जो इम्पॉसिबल चीजें हैं वो केवल आप ही पॉसिबल कर सकते हो। सो छोटा सत्संग में शेयर करूंगी। 2006 में गुरु जी हमें बड़े मंदिर ले गए। 25 मार्च 3:30 बजे मेरे को स्पेशल बुलाया, अंकल को भी। उन्होंने सद लो, हमें नहीं पता था संगत जी कि हमें किस लिए बुलाया गया है। सो हम दौड़ के गए एम्पायर स्टेट में। तो 3:30 बज गए। उस दिन हमें गुरु जी ने आज्ञा नहीं दी। हमें 3 बार लंगर प्रसाद खिलाया, फिर हलवा प्रसाद भी खिलाया, फिर दूध प्रसाद भी दिया हमें, हल्दी वाला दूध। तो गुरु जी ने 20 परांठे तैयार करवाए किचन में। वो अचार लेके गए, हमें नहीं पता कि क्या क्या लेके जा रहे हैं। गौरव और छोटू वो उन्होंने गाड़ियों में पूरा सामान रखा और हम चल पड़े। सो गुरु जी ने पूछा, कल जहान को उस समय बहुत कैटरेक्ट की प्रॉब्लम थी, ड्राइव नहीं कर सकते थे। तो मेरी सिस्टर ने 27 को कनाडा वापस जाना था, और एक मेरी सिस्टर उस दिन 25 मार्च को कनाडा से आई थी। तो एम्पायर स्टेट में मेरा इसीलिए आना जाना होता था कि कोई सिस्टर आ रही है, कोई जा रही है। शुक्राना गुरु जी महाराज, शायद आपको ये पता था कि ऐसा ही होने वाला है। सब जानी जानो, अंतर्यामी हो आप। सो मैंने बोला, गुरु जी कल चौहान नहीं गाड़ी चला सकते। कहते क्यों, की हो गया? मैं क्या, गुरु जी कैटरेक्ट है, उनको दिखता ही नहीं जब लाइट पड़ती आंख में। तो मेरी सिस्टर का देवर भी गया हुआ था। गुरु जी ने पूछा, तू पुलिस जाएगा? क्या, हाँ। तू गड्डी ना चला। तो संगत जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने हमारी इंडिका चलाई, छोटे बेटे की गाड़ी लेके आए थे हम। उस समय वो गुड़गांव में ही था। हम चल पड़े वहां से। सो हम गुरु जी एक गाड़ी में, सुधा आंटी एक गाड़ी में, हम 5 जने एक गाड़ी में, और एक गाड़ी में गौरव और छोटू अब लंगर प्रसाद लेके चले गए। सो हम गाड़ी में जब चले संगत जी, तो हमें गुरु जी ने उतार दिया डेरा प्यास का, जो है नंबर 1 गेट पे उतार दिया हमें। कहते चलो सैर करो। अब संगत जी सैंडल पहन रखे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि कितना चलना पड़ेगा। बुड़ किया बहुत, पता नहीं गुरु जी आपको कैसे चलेंगे, हम इतने सैंडल पहन रखे हैं गुरु जी। सो गुरु जी तो दौड़ रहे थे और हम तो चल रहे थे। हम दौड़ दौड़ के गुरु जी के पास पहुंचते, फिर गुरु जी उड़ के चले जाते थे। और उस समय बहुत बात की करण चौहान ने और गुरु जी ने। सो करण चौहान ने पूछा, गुरु जी भी कहते हैं महापुरुषों की संगत में जब आ जाते हैं तो
90% जो हमारे कष्ट हैं वो गुरु अपने ऊपर ले लेता है और 10% ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟ ही नहीं सकते 10% भी। तो शुक्राना गुरु जी आपने रियलाइज कराया कि 90% हमारी जो कष्ट है, हमारे शारीरिक रोग है, वो अभी भी अपने ऊपर ले लेते हो। आप इतना प्यार दुलार करते हो गुरु जी आप हमसे, हम उसका किसी तरह से शुक्राना नहीं कर सकते जन्म जन्म तक। गुरु जी कहते 10% ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। फिर पूछा कर्ण जहान ने, गुरु जी कहते लोकी अमृत वेला करो, अमृत वेला करो। गुरु जी कहते ना, कोई अमृत वेला नहीं हुंदा। कहते अमृत वेला ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਚਾਹੇ ਸਵੇਰੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ नहीं फिक्स है, ना कोई टाइम फिक्स है। तो संगत जी ये तो गुरु जी के वचन में सुना रही हैं आपको। आपके लिए क्या रास्ता फिक्स होगा ये भी गुरु जी डिसाइड करेंगे कि अमृत वेला करोगे कि क्या करोगे। ये गुरु जी ने हमारे कर्म कटवाने के लिए एक रास्ता तय किया हुआ है, पर गुरु जी ने हमें बहुत सारे वहमों से निकाला है। संगत जी गुरु जी बोलते थे एक बार अमृत वेला करते हो 4-5 घंटे वेस्ट कर देते हो, फलाना नहीं आया, जो जलानी है ਇਹ बनाना वो बनाना है। अमृत वेला ਹੁੰਦਾ ही नहीं, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹੀ अमृत वेला, वही ਤੁਹਾਡਾ जाप है। फिर बोला कर्ण जहान ने, गुरु जी क्या शुगर ठीक हो जाती है? गुरु जी कहते ले मैं ना हार्ट भी ट्रांसप्लांट करा सकता है, मैं ना लीवर भी कर सकता है, कोई है डॉक्टर ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆ बदल सकता है? गुरु जी मैंने तो पता नहीं, असी कर सकते हैं। गुरु जी ने बोला असी कुछ भी कर सकते हैं। तो संगत जी हम दौड़ते दौड़ते गिरते पिटते ना हम पहुंच गए बड़े मंदिर। शुक्र किया गुरु जी हम पहुंच गए बड़े मंदिर में। बाहर से देखा शिवलिंग, प्रणाम किया। गुरु जी उस दिन बहुत खुश थे। संगत जी जो गुरु जी का स्माइलिंग फेस था ना, वो कभी नहीं भूल सकता हमें। जैसे फादर खुश होता है ना जब बच्चे कहना मान लेते हैं, आंखों में चमक होती है, वैसे उस दिन गुरुजी का फेस था। गुरुजी बड़े मंदिर ले गए हमें। फिर गुरुजी ने अपनी वो कुटिया सी दिखाई। फिर गुरुजी ने हमें दिखाया अपना गाड़ी का प्लेटफॉर्म जो रोटेटिंग था। गुरुजी ने बोला देखो जी गड्डियां रिवर्स नहीं करनी पैंदी, मैं उतरता है मैं ऊपर चला जाता है, प्लेटफॉर्म घूम जाता है, गड्डी सीधी हो जाती है। शुक्राना गुरु जी। उसके बाद गुरु जी हमें ले गए ऊपर। अब एक रूम होता था गुरु जी का, एक छोटा सा हॉल होता था, एक किचन होती थी। अब तो बहुत कुछ चेंजेस हो गई है, बहुत कुछ बदल गया है और बदलना भी चाहिए अकॉर्डिंग। संगत लाखों में संगत हो गई है तो उसको कैसे, गुरु जी यही बोलते थे, कहते तुसी मौजा लुट लो मेरे को बैठ गए, ए टाइम नहीं आना, फिर लंबोगे बाबा किधर गया बिठांदा सी खुआंदा सी है, उन तुसी एंजॉय कर लो, टाइम नहीं आएगा। संगत जी हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि गुरु जी ऐसे में छोड़ के चले जाएंगे। हम सोचते हमारे बच्चे भी, ग्रैंड चिल्ड्रन भी गुरु जी की शरण में रहेंगे, जाते रहेंगे, पर गुरु जी कहते मैं कुदरत से कानून हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये गुरु जी ने साक्षात हमें बता दिया कि कुदरत तो अपना जो उसने नियम है उसके, वो उसने अपने फॉलो करने हैं। तो गुरु जी हमें ले गए रूम में। गुरु जी ने उस दिन बहुत सुंदर रेड शर्ट पहन रखी थी, वाइट पैंट पहन रखी थी, रेड एंड वाइट स्नीकर पहन रखी थी, बहुत सुंदर लग रहे थे गुरु जी। और गुरु जी बैठ के सोफे के ऊपर, हुक्म हुआ जी परांठियां लेके आओ। तो परांठियां आ गई, 2-2 परांठियां दी हमें, आम का अचार रखा उसके ऊपर। फिर हमें चाय प्रसाद मिला। उसके बाद हमें लस्सी प्रसाद दिया जो गुरु जी के गांव से आया हुआ था। संगत जी मैं 2 दिन पहले ही सोच रही थी, मैं क्या सब बोलते हैं गुरु जी के गांव से लस्सी आती है, हमें तो कभी गुरु जी ने पिलाया ही नहीं लस्सी, ना ही कभी बड़े मंदिर लेके गए। संगत कहती है वे लेके जाते हैं।
संगत जी ये गुरु जी दिल में बैठे हुए हमेशा यही सोचो तुम्हारे दिल में क्या भाव चल रहे हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है, वो सब पढ़ रहे हैं, वो सब जानते हैं। राइट टाइम उनके हाथ में, वो कब प्लान करेंगे तुम्हारा, कब हमारी इच्छा को पूरी करेंगे, ये सब उनके ऊपर। हमेशा विश्वास रखो, हमेशा विश्वास रखो कि गुरु जी की शरण में आने के बाद में तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी बहुत इच्छा है, वो जरूर गुरु जी देंगे। इसमें तुम ये हमेशा विश्वास रखो और गुरु जी से प्यार करो, इतना प्यार करो गुरु जी से। गुरु जी बोले बस अब तो मेरे को देना ही पड़ेगा भाई, हाथ होगी मैं। तो गुरु जी के साथ कुछ नहीं, गुरु जी चाहते तुम क्या चढ़ाओ क्या नहीं चढ़ाओ, सिर्फ अपना प्यार, श्रद्धा, विश्वास, ये फूल चढ़ा दो गुरु जी के चरणों में। गुरु जी तो उससे निहाल हो जाते हैं। तो संगत जी हमने खा लिया, फिर गुरु जी ने बोला लड्डू लाओ जी। बोला लड्डू तो गुरु जी, लड्डू तो नहीं लेके आए हम। गुरु जी कहते कोई पेप्सी, कोई कोका कोला। सो गुरु जी ने हमारे लिए पेप्सी डलवाई जाके किचन में जाके, और गुरु जी ने अपने जोड़े भाई उतार के रख दिए सोफे के पास। तो हमने उनके जोड़े उठाए, हमने उसकी एक गेम सी बना ली। मैंने अपने गोडों पे लगाए, मेरे गोडे बड़े दर्द हैं। किसी ने शोल्डर पे लगाया, किसी ने सिर पे लगाया गुरु जी के जोड़ों को, मतलब गेम बना लिया। और गुरु जी किचन से हमको झांक झांक के देख रहे थे और हंस रहे थे। तो गुरु जी तो लीलाधारी है, वो तो हमें सुख खुशी देने के लिए वो कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। सो फटाफट ऑर्डर हुआ, चलो 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 जितना आए चलो। सो नेक्स्ट सत्संग में शेयर करती है, तो बहुत लंबा सत्संग है। उसके बाद कर्ण जहाँ जब हमें गुरु जी ने हुक्म दिया था 94 में, तुसी जाओ सेटल हो जाओ चंडीगढ़ पंचकूला। तो संगत जी उस समय जीरकपुर पहला पूरा था, ये 2001 की बात है। तो हमने वहाँ पे घर खरीद लिया कॉर्नर पे, जहाँ पे रेड लाइट है पंचकूला की और जीरकपुर की। हम 15 साल वहाँ पे रहे उस घर में। सो कर्ण चौहान ने बोला कि गुरुजी आप हमारे घर में भी आ जाओ। गुरुजी तब सोई बैंकेट हॉल में आए थे। हमने रिक्वेस्ट किया गुरुजी हमारा तो घर पास में है, आप हमारे घर आ जाओ। गुरुजी कहते मैं देख लिया, बड़ा सोना है, कोई गल नहीं, मैं ब्लेस करता बैठ के। सो कर्ण चौहान ने बोला गुरुजी आ जाओ। तो ऐसे हुआ कि मेरी मदर हमारे साथ ही रहती थी, वो पीछे कपड़े सुखाने गई। वहां पे एक छोटा सा सांप का बच्चा देखा उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। बुलाया कर्ण चौहान का, आके देखी जरा सांप आ गया, सांप आ गया। तो ये भी डर गए, दौड़ के आए। इन्होंने डंडी ढूंढी, कोई उस सांप का बच्चा था छोटा सा, उसको मार दिया, डंडी से उसको मार दिया। सो उसको डंडी में ऐसे करके देख रहे थे कर्ण चौहान कि वो जिंदा है कि मरा है। सो पता नहीं, शायद वो मरने वाला था। जो उसकी फुंकार की जहर थी वो कर्ण चौहान के फेस के ऊपर शायद टकराई। सो एक हफ्ते के बाद में उनके फेस के ऊपर ऐसे ऐसे लाइनें बन गई, इधर भी आए थे, मतलब ऑलमोस्ट फेस उनका स्नेक से रेफरेंस करना शुरू हो गया। और इतने डॉक्टर्स को दिखाया, इतनी जगह ट्रीटमेंट कराई, हमें समझ नहीं आई। होम्योपैथिक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, फिर हम किसी और, हमने टीवी में कुछ कॉल करके पता किया, किसी से समझ नहीं आई। सो मैं एम्पायर स्टेट गया, मैंने बोला गुरुजी को बताओ ना अपनी प्रॉब्लम जाके। तो हमने बताया, गुरुजी बैठे, गुरुजी देखो है तुसी सप मारिया सीगा, देखो हमने कुछ नहीं बताया गुरुजी को। कहने कदे ना मारो, उन्हें छड़ दो, किस तरह मारना नहीं चाहिए। उन्हें शराब दे दिता, गुरुजी कहते उन्हें शराब दे दिता उन्हें। तो गुरुजी से पूछा गुरुजी क्या करें बताओ। तो गुरुजी कहते तुम 3 सोमवार ना 2 गुलाब के फूल शिवलिंग ते चढ़ा के आओ, ते नाग ते नागिन दा जोड़ा चांदी दा वो भी चढ़ा के आ जाओ, ठीक हो जाएगा। संगत जी जो प्रॉब्लम 1.5 साल रही, आलमोस्ट 2 साल, हर सितंबर महीने में वो शुरू होती थी और मार्च तक वो तकरीबन रहती थी। मतलब फेस ऐसा टर्न हो गया था कि अपने आप तो डर डर, दूसरा देख के भी लगे कि क्या होम्योपैथिक इतने अच्छे डॉक्टर कर्ण चौहान लोगों को ठीक करते, अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि फिर गुरुजी कहते तुसी क्यों बुलाते सी कि मैनू आ जाओ, मैं तो आ गया सीगा। सो स्नेक को कभी नहीं मारना चाहिए, उसको भगा दो, मारो मत।
मरते समय वो क्या बददुआएं दे गया, हम नहीं जान सकते इस बात को। तो एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगी। थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी जो मैं बताना चाहूंगी कि आजकल जैसे मैंने YouTube में मल्टीलिंगुअल उसमें मैंने बोला था कि गुरुजी महाराज देखो अंतर्यामी, वो सब जानते हैं, वो समय समय के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन चेंज भी कर देते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मर्यादा गुरुजी के समय चल रही हैं, वो हमें जरूर फॉलो करनी चाहिए। गुरुजी के दरबार का मान रखना हमारा फर्ज बनता है। ये संगत जी, तो गुरुजी बोलते थे हमेशा सूट पा के आया करो, संगत जानते हो सबसे बेस्ट ड्रेस साड़ी भी ठीक है। और आजकल तो मैं बोलती हूँ कि सोने सोने कपड़े पा के आओ, पर छोटे छोटे कपड़े नहीं पा के आओ। संगत जी, ये मदर्स को चाहिए कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां कैसे ड्रेसअप होके जा रही है, मदर्स भी ऐसे ड्रेसअप होके जा रही है। गुरुजी कहते महीने 2 बार तुम दरबार जाते हो, 2 बार ढंगे के कपड़े नहीं पा के आगे आ सकते हो। संगत जी, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम अपने गुरुजी के दरबार के मर्यादा को हमेशा कायम रखें। कोई ऐसे ना बोले कि देखो कैसा गुरु का दरबार है, यहाँ पे तो कुछ बताया नहीं जाता है। मैं ये इस प्लेटफॉर्म पे बताना चाह रही हूँ कि सच्ची बात है। गुरुजी बोलते थे, घर वालों को बोलते थे सूट पाया करो। मेरी सिस्टर कनाडा से आती थी, सबको बोलते दरबार जाना सूट पाया करो। वो कुछ भी पहन सकती थी, पर उस दरबार की मर्यादा रखना हमारा फर्ज बनता है। संगत जी, दूसरा गुरुजी ने कभी नहीं फोर्स किया कि तुम सिर ढक के बैठो। हमने तो कभी नहीं देखा। तुम्हारी अपनी भावना है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास है, तुम्हें अच्छा लगता है तुम बैठ जाओ। पर आजकल देखते संगत, पुरानी संगत या नई संगत, इसने इतने रूल्स बनाने शुरू कर दिया अपनी मर्जी से। मतलब ये किस्म से मैं बोलती हूँ कि संगत को, नई संगत को भटकाने के या गुमराह करने के शायद तरीके लगते हैं। संगत जी, गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि तुम सिर ढक के बैठो। तुम ढको जब तुम्हारा दिल करता है। कोई फोर्स, गुरुजी का दरबार इसलिए तो फेमस है दुनिया में कि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तुम अंडा खाओ, तुम प्याज खाओ, तुम लहसुन खाओ, नॉन वेज के लिए भी गुरुजी ने कभी नहीं बोला। संगत जी, बस इतना बोलते थे अपने ढिड नूं ना शमशान घाट ना बनाया करो, बाकी तुहानू पता है तुसी अपनी मर्जी लगाओ। और संगत जी, आने वाले समय में मैंने तो अपने घर में देखा है कि तुम्हारी नॉन वेज सब छूट जाता है, तुम्हारी ड्रिंक्स छूट जाती है और तुम एक पवित्र आत्मा बन जाते हो। ये गुरुजी का रास्ता है। गुरुजी धीरे 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 इनर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे शरीर में करते हैं। हमें पता ही नहीं लगता हम कब हमारी चीजें सब चेंज हो गई, हमारा लिविंग लाइफ कैसे चेंज हो गया, ये गुरुजी चेंज करते हैं। और उनको सब पता है कि हमें कब क्या देना है। इतनी इच्छा पूरी करते हैं संगत जी, इतनी इच्छा। वो अंतर्यामी है, वो कुछ भी दे सकते हैं। संगत जी, जब गुरुजी का दरबार ये लगता है ना, ये नॉर्मल दरबार नहीं है। यहाँ पे सभी देवी देवता विराजमान होते हैं गुरुजी के दरबार में। और गुरुजी को एक आंख का इशारा करने की जरूरत होती है किसी देवी देवता को, इसका काम करना है तुमने, तभी यहाँ पे इस दरबार में सबकी झोलियां भरती हैं। संगत जी, बिल्कुल शांत मन से बैठो, सब मिलेगा। और गुरुजी के दरबार में हमेशा शब्द लगते थे। किसी ने पूछा, गुरुजी ने पूछा संगत से, तुम्हें समझ आता है की चल रहा है शब्द? आंटी, अंकल, गुरुजी मेरे को कुछ नहीं सुनाई देता, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, पंजाबी तो मेरे को आती नहीं। गुरुजी कहते ले समझन की लोड़ है, ट्यून बजती है, तू चुम्मी जा बैठ के, बस एंजॉय करी जा, यही तेरा शब्द, यही तेरा जाप है, यही तेरा पाठ है। हर एक चीज को गुरुजी एक पाठ में कन्वर्ट कर देते हैं। संगत जी, एक बार एम्पायर स्टेट में हम बैठे हुए थे, तो एक आंटी अंकल बड़ी लेट आए, ऑलमोस्ट लंगर प्रसाद के समय आए। तो गुरुजी ने डांट मारी, कहते नहीं लेट आए हो तुसी है, घूमते घामते पहुंच गए हो, सस और घर भूखे बैठे हैं, उन्होंने तो रोटी नहीं खवाई तुसी, कोई ब्लैसिंग नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मेरे घर च, मैं कोई ब्लैसिंग नहीं देनी।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ, ਖਾਣ ਦਾ ਉਹੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਤਨੀ छोटी छोटी बात प्रैक्टिकल गुरु जी कहते थे इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, कोई करके दिखावे। कोई भी ऐसा समर्थ गुरु नहीं है इस धरती पे जो सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखा दे। कोई बाहर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था गुरु जी के दरबार में। गुरु जी कहते जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी चाहिए वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ पता ही नहीं ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कौन खड़ा है। गुरु अंतर्यामी है, वो सब कुछ देखते हैं संगत जी, सब कुछ जानते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज आपका कि आप कितना लाड़ डालते हो अपनी संगत से। जाते ही चाय प्रसाद मिलता है, जग प्रसाद मिलता है, समोसा प्रसाद खाओ, हलवा प्रसाद खाओ, शब्द सुनो, गुरु जी के प्यार में खो जाओ। ऐसा दरबार तो कहीं नहीं है संगत जी, तुम्हें हिलाया नहीं जाता, कोई रूल्स नहीं बताए जाते, कोई पाठ नहीं बताया जाता कि तुम ये करो, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ के एक्सप्लेन करके बताया जाता कि तुम ऐसे करो। क्योंकि गुरु जी परमात्मा है ना, उनको पता है हमारे लिए क्या रास्ता सही है। सबकी इंडिविजुअल जर्नी है इस दरबार में आने के बाद में। संगत जी मैं ऐसी संगत से मिली थी जो कितने कितने पाठ करते थे, सब कुछ पाठ उनका छूट गया, सच पूछो, और सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप रह गया, इजीएस्ट रास्ता। गुरु जी कहते तुसी मेरे कोल ओदे आंदे हो जो जदों तुहाडी तीर्थ यात्रा खत्म, पंडितां दा देना खत्म, आरती पूजा खत्म, दैट इज व्हाई यू आर विद मी। सब शुक्राना गुरु जी महाराज, हम खोटे खरे जैसे भी हैं, निकम्मे, आपने अपने चरणों में जगह दे दी ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती हमारे लिए। सो ब्लेस्ड दरबार इस धरती का। इस दरबार में आपकी हाजिरी लगती है ना, कि आप सोचो कि आपने जन्म जन्मों की यात्रा, जो कष्ट आने वाले थे ना, वो यहाँ पहुंच के खत्म होने शुरू हो गए। बस इस दरबार की यही खासियत है। शुक्राना गुरु जी महाराज आपका कि आपने हमें चुना। हम इतनी बड़ी धरती पे हम कैसे चुनते, हमारा गुरु कौन होगा। आपने कहाँ से ला के हमें अपनी शरण में लिया, हमें जगह दी है। थैंक यू गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच। थैंक यू गौतम अंकल, आपने मेरे को फिर से मौका दिया कि मैं कुछ गुरु जी के बारे में बता सकूं। संगत जी जब मैं बोलने लगती हूँ मैं एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ। मैंने सोचा था क्या बोलूंगी। गुरु जी की जो सत्संग है, शेयरिंग है, यही गुरु जी का यही सत्संग है। बस यही सोचो कि प्रैक्टिकल सत्संग यही है जो आपको बताया जाता है। एक और बातें बताना चाहूंगी संगत जी, सॉरी मैं लंबी सत्संग हो गया मेरा, कि गुरु जी ने कभी नहीं बोला तुम घर में गद्दियां लगाओ मेरी, तुम मेरे को दीवार पे अगर स्वरूप टांग दोगे ना, मेरे को हाथ जोड़ दोगे, मैं तो वही उसमें खुश हूँ। तुम टेबल पे सुंदर सा कपड़ा लगा के मेरे को वहां विराजमान कर दो, मैं तो वहीं पे खुश हूँ। गुरु जी तो हमसे कुछ चाहते ही नहीं संगत जी। गुरु जी ने हमें किसी पखंड में नहीं डाला, सीधा रास्ता, बिल्कुल एकदम सच्चा रास्ता है। घबराया नहीं हमें कि तुम ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है रास्ता, बहुत सीधा रास्ता है। गुरु जी से बातें करो, आई कांटेक्ट बनाओ गुरु जी से। जब तुम आई कांटेक्ट गुरु से बनाना शुरू करते हो, गुरु जी की आंखें पलकें झपकनी शुरू हो जाती हैं। उसमें से एक रेस निकलती है, किरणें जो खुद देखी है मैंने, मेरे कितने ट्रीटमेंट गुरु जी ने किए, आंखों की रेस निकाल के। संगत जी बस विश्वास रखो तुम कि गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। हर पल शुक्राना करो, हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भोजन खाओ तो शुक्राना, कहीं जाओ तो शुक्राना, साथ लेके जाओ शॉपिंग करने शुक्राना। संगत जी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब तुम शॉपिंग करने जाते हो ना, तुम्हें जो तुम्हारी पसंद की चीजें है ना, तुम्हें आधे रेट में बिकती हो, तुम्हारे सामने पड़ी होती है वो चीजें, तुम सोच भी नहीं सकते कि कैसे हो गया ये। संगत जी गुरु जी सब जानते हैं, हमारी समर्थ भी जानते हैं कि हम कितना खर्च कर सकते हैं, हमें लाड डालते हैं, गुरु जी कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह आपको। मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना,
सुने कोई जज्बात ना